ब्लास्ट हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आती है और सड़कों पर जो है दिखती है। और यही नज़ारा अब आप देख रहे हैं कि गुड़गांव के एमजी रोड पर इस समय पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। हालांकि दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत। अभी आपने अमित शाह को सुना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ब्लास्ट पर उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी संभव होगा इस पूरे मामले में किया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में कुछ लोग हताहत हुए हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। ब्लास्ट में कुछ लोग हताहत हुए हैं। अमित शाह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आप सुन रहे थे, उनका बयान आया है सामने, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हताहत हुए हैं और उचित कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी कुछ ही मिनटों में मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, घटनास्थल पर पहुंचूंगा
दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में अभी तक जानकारी मिल रही है बड़ा हादसा, कई लोग घायल हैं, धमाके की वजह साफ नहीं है। लेकिन इसके बाद दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमित शाह को आप सुन रहे थे, ब्लास्ट में वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हताहत हुए हैं। 10 मिनट में दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर पहुंची, ये जानकारी उन्होंने दी है। सभी संभावनाओं की जांच कराई जाएगी, यानी कि आप इस बात से स्पष्ट समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसी भी सिरे को छोड़ा नहीं है। यानी कि इस संभावनाओं पर भी हम सोच सकते हैं कि यह आतंकी साजिश भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम हर एंगल पर सोच रहे हैं। 10 मिनट में दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है। अमित शाह ने इसकी जानकारी दी, सभी संभावनाओं की जांच कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का देश के नाम उन्होंने इस वक्त अभी जानकारी दी है कि दिल्ली हादसे की जानकारी दी है, दिल्ली ब्लास्ट की जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने स्पेशल सेल से बातचीत की है और अभी कुछ ही मिनटों में मैं पहुंच रहा हूं मौके पर। 10 मिनट में दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर पहुंची, सभी संभावनाओं की जांच कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी संभावनाओं पर हम इस वक्त विचार कर रहे हैं, हर एंगल से इसकी जांच होगी। ब्लास्ट में कुछ लोग हताहत हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी सभी को दी है मीडिया के माध्यम से। गृह मंत्री ने कहा कि 10 मिनट में स्पेशल सेल को वहां पर भेजा गया, स्पेशल सेल वहां पर पहुंची है, जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है, तमाम टीमें मौजूद हैं और अभी मौके पर मैं भी पहुंच रहा हूं। कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं, ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र को दिल्ली पुलिस ने, आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ कर दिया है। जो लोग वहां पर हैं उनको बाहर निकाला गया है। आप सोच सकते हैं कि सोमवार का ये दिन और दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में चांदनी चौक वहीं पर है और लाल किला गेट, मेट्रो का गेट नंबर 1 जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट में ये 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 12 लोगों की मौत की पुष्टि। ये बहुत बड़ा हादसा, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बातचीत की है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब यह हादसा हुआ, जब यह ब्लास्ट हुआ, तो उस समय लोग वहां पर मौजूद थे। कई लोग कह रहे हैं उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा विस्फोट तो हमने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। जिस तरह से ये विस्फोट हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के शीशे टूट गए हैं, कांच के शीशे टूट गए हैं। हाथ में लगी हुई है, हाथ पूरा जला हुआ पड़ा है। कितने बजे आपको फोन आया? तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां पर वो सुना रहे हैं आपको। मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ है। आपके जीजा क्या करते थे? टैक्सी चलाते हो। अच्छा, और अभी जब ये बात हुई आपकी लास्ट टाइम, क्या लगा हुआ है? अभी उनके पूरे चेहरे पे लगी पड़ी है इधर इधर, और एक पूरा हाथ लगा हुआ और बाकी पता नहीं है। अच्छा, प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां पे लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हादसा जो हुआ है, ये ब्लास्ट जो हुआ है, वहां का मंजर बयां करने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 12 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर जिसकी पुष्टि हुई है। ब्लास्ट में कुछ लोग हताहत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ लोग हताहत हैं, सभी संभावनाओं की जांच कराई जाएगी। अब गृह मंत्री के इस बात से आप समझिए कि 6:55 पर, यानी कि करीब 7 बजे करीब में यह धमाका होता है।
लाल किला जहां पर यह धमाका होता है उससे करीब 300 मीटर की दूरी पर है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और कार में तेज धमाका होता है, 3 से 4 गाड़ियां जल जाती हैं। 8:30 बजे तक का करीब बता दें कि 10 लोगों की मौत की खबर मिलती है, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिलती है, लेकिन यह आंकड़ा अब 12 तक पहुंच गया, यानी कि 12 लोगों की मौत की खबर आपको बता रहे हैं। LNJP अस्पताल में कई लोगों को शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह जगह चांदनी चौक और लाल किले के करीब है और आप इससे सोच सकते हैं कि 7-8 बजे के करीब में खचाखच भरा रहता है पूरा क्षेत्र। पर्यटन की दृष्टि से लोग लाल किला घूमने आते हैं, चांदनी चौक घूमने आते हैं। न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहां पर घूमने आते हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं और स्थानीय लोगों का घर है यहां पर। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर की खिड़कियां टूट गई हैं, जो शीशे हैं वो टूटी हैं। इतना तेज ये हादसा हुआ है, इतना तेज ये ब्लास्ट हुआ है। हजारों लोग यहां पर घूमते फिरते हैं। बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान आपको सुना रहे थे कुछ ही देर पहले। आधिकारिक बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में कुछ लोग हताहत हुए हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आ गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, उन्होंने अभी जानकारी दी कि मैं पहुंच रहा हूं और अब ये तस्वीरें आ गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले को आप देखिए निकल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचने के लिए, और थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत उनकी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है डीजी से, दिल्ली डीजी से। कार में धमाका होता है करीब 6:52 पर। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को जो कॉल मिलती है, फर्स्ट कॉल, वो करीब 7:16 के आसपास कॉल मिलती है। उसके बाद सीधे दिल्ली फायर डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आते हुए आनंद फायर में पहुंच जाती है। वहां पर कम से कम जो जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। स्ट्रीट वेंडर्स और पास गुजरने वाले लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लाल किले के जगह पर। इस वक्त लाल किले के जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देखिए उन्होंने जो अपने बयान में कहा कि देखिए मैं पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंचूंगा। इस वक्त ये अस्पताल की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने 2 जानकारी दी अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों से मिलने पहुंचूंगा, अस्पताल जाऊंगा और उसके बाद मैं मौके पर पहुंचूंगा। यानी कि वो सबसे पहले इस वक्त देखिए पीड़ितों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे मौके पर पहुंचेंगे। अंदाजा लगाइए कि आप इस बात से कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, यह हादसा कितना बड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बात से आप समझिए कि उन्होंने कहा कि हम हर संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, सभी संभावनाओं की जांच कराई जाएगी, चाहे वो आतंकी साजिश हो या फिर कोई हादसा, कोई भी वजह हो उसकी जांच होगी और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। रिस्पांस टीम जो वहां पर मौके पर मौजूद है, जिसमें दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, फायर ब्रिगेड है, एनएसजी भी है वहां पर, एनएसजी भी है और बता दें बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। इलाके को स्क्वाडन ऑफ कर दिया गया है पूरी तरह से। हाई अलर्ट पर दिल्ली हो गई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देखिए आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो घटना हुई, जहां पर आतंकी कनेक्शन मिले, फरीदाबाद में भी आतंकी कनेक्शन मिले, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा,
उत्तराखंड और तमाम 6 राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट पर पुलिस को कर दिया गया है। राजस्थान में भी हाई अलर्ट पुलिस हो गई है। राजस्थान में जानकारी मिल रही है कि सभी कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये देखिए जो तस्वीरें हैं उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक लाइव तस्वीर है और एक उस वक्त की तस्वीर है जब यह हादसा हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी तस्वीर वहां पर बदल गई। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं वो उनके परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें दिखाती हैं भयावहता की। कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जांच जारी है। 2 तरह की थ्योरी इस वक्त सामने आ रही है, अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सीएनजी में आग लगने से धमाका हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टेरर एंगल है। आप इससे भी, और यही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बयान में कहा है कि दोनों हर संभावना पर हम जांच कराएंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों से इस वक्त जानकारी लेते हुए, फीडबैक लेते हुए कि आखिर क्या हुआ है। पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस पर है। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार में धमाके के बाद जो इस वक्त एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर संभावनाओं पर हम जांच कराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी संभावना पर हम सोच रहे हैं, हर एंगल से, हर विकल्प पर इसकी जांच की जाएगी। तो दिल्ली में पिछले 20 साल में ब्लास्ट की घटनाएं जो हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर समझा दूं, 1997 में देखिए लाजपत नगर में ब्लास्ट होता है, 13 लोगों की मौत की पुष्टि होती है, 30 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 1998 में करोल बाग गैफिटी मार्केट ब्लास्ट होता है, 17 से ज्यादा मौत हो जाती है। 2001 में संसद भवन पर हमला होता है, विस्फोट और गोलीबारी होती है, सुरक्षा बलों सहित 9 लोगों की मौत की पुष्टि होती है। 2005 में सीरियल ब्लास्ट होता है सरोजनी नगर में, पहाड़गंज में और गोविंदपुरी इलाके में। कालकाजी के गोविंदपुरी इलाके में 2005 में सीरियल ब्लास्ट होता है। 29 अक्टूबर 2005 में 3 धमाके होते हैं, 60 से अधिक मौतें होती हैं और 200 से अधिक लोग घायल होते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 20 साल में बम ब्लास्ट की घटनाएं जो हो रही हैं सिलसिलेवार तरीके से। फिर उसके बाद देखिए 2008 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट होता है। 13 सितंबर को 2008 में कनॉट प्लेस में, करोल बाग में, इंडिया गेट, बाराखंबा रोड सहित 5 स्थान पर धमाका होता है। 26 मौतें, 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं और लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मौके पर भी पहुंचेंगे। जो उन्होंने जानकारी दी है अपने बयान में, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बाइट दी है, उस बाइट में उन्होंने कहा कि मैं मौके पर पहुंचूंगा, स्थिति की जानकारी लूंगा और अधिकारियों से भी मैं बातचीत कर रहा हूं। लगातार मैंने डीसी से भी बात की है और इस मुद्दे पर मेरी नज़र है, इस हादसे पर मेरी नज़र है और कुछ लोग हताहत हुए हैं, ये उनका शब्द है। उन्होंने कहा कुछ लोग हताहत हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का संज्ञान है। 2008 में देखिए मेहरौली ब्लास्ट होता है, 27 सितंबर को 2 मौतें होती हैं उसमें। 2011 की अगर हम बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट होता है 7 सितंबर 2011 में। गेट नंबर 5 के पास दिल्ली हाई कोर्ट के विस्फोट होता है जिसमें 15 लोगों की मौत होती है, 70 से अधिक लोग घायल होते हैं। 2021 में इजरायली दूतावास के पास मामूली धमाका होता है। 29 जनवरी 2021 में कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। यानी कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली को, राजधानी को, देश के दिल को दहलाने की साजिश जिस तरह से सामने आई है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। और आज ये देखिए नवंबर में आज ये घटना क्या कहती है अपने आप में, क्या सचमुच में ये कोई साजिश के तहत आतंकी धमाका कराया गया है? और आतंकी धमाका है तो इसका आका कौन है, इसकी भी इस वक्त जांच की जरूरत है, जो कि